बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम फॉर द बाइनरी इनपुट, चैप्टर नंबर 7 में हमने लॉजिक, शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था और आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में ये है कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास बाइनरी के अंदर अगर इनपुट लेनी हो नंबर एज ए नंबर को, ये बाइनरी इनपुट क्या होती है? 0 1 की फॉर्म में यकीनन। तो क्या हम जो पहले असेंबली के अंदर इनपुट लेते आ रहे हैं वो कौन सी थी? तो असेंबली के अंदर आज तक अभी तक जो हमने इनपुट लिया है वो बाइट्स की फॉर्म में लेते रहे हैं। बाइट मीन कि हम एक डिजिट, एक करैक्टर एट अ टाइम लेते थे। हम मल्टीपल करैक्टर्स को कंबाइन करके एज इनपुट ना लेते हैं, ना अभी तक हमने जो असेंबली पढ़ी है उसके अंदर हम इसको आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं कर सकते कि 1 5 15 है तो 15 को एज इट इज़ 15 प्रिंट करा दें, बल्कि 1 को और 5 को अलग अलग प्रिंट कराते हैं, क्योंकि 1 भी एक करैक्टर है, 5 भी एक करैक्टर है। मसलन मैं 250 को मैं उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो अब नहीं करा सकता। 250 को एज ए इनपुट लेना नहीं करा सकता। अगर मैं 1 1 1 1 0 0 0 1 1 ये मैं इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं नहीं करा सकता, बल्कि 1 एट अ टाइम में लूँगा। तो ये चीज़ एब्सेंट थी। तो आज के बाद हम इसको पॉसिबल बनाते हैं कि बाइनरी के अंदर भी आप इनपुट ले सकते हैं, बाइनरी को आउटपुट भी करा सकते हैं, हेक्सा में इनपुट ले सकते हैं, हेक्सा को आउटपुट करा सकते हैं। तो अब ये है कि बाइनरी को एज ए नंबर लेना, जैसे कि मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास BX एक रजिस्टर है जिसके अंदर तमाम जीरोज पड़े हुए। मैं चाहता हूँ कि इन तमाम जीरोज में जहाँ जहाँ मेरा दिल करता है मैं 1 1 पुट कर दूँ, जहाँ दिल करता है मैं 0 पुट कर दूँ। डिमॉन्स्ट्रेशन में उसने 3 करैक्टर एज ए इनपुट लिए हैं। तो अब देखते हैं कि ये 3 इनपुट हम BX में कैसे पुट कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम की मदद से हम एज ए बाइनरी 1 बाय 1 इनपुट लेंगे और उसको एक नंबर बना देंगे BX की फॉर्म में। मिसाल के तौर पे हम एक करैक्टर लेते हैं 1 और उसको कन्वर्ट करेंगे 1 में, यानी 1 का मतलब होता है 31, तो उसको 1 बनाएंगे। ये पीछे हम बता चुका हूँ, -30 का कर देंगे। फिर हम एक रूम क्रिएट करेंगे, BX को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ज़ाहिर है पहले तो BX है वो BX रहेगा। फिर उसकी जो वैल्यू है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ पे जो बिट है वहाँ पे हम पुट कर देंगे। मतलब मैंने 1 एंटर किया, इसको लेफ्ट शिफ्ट किया, यहाँ 0 क्रिएट हो गया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब दूसरा करैक्टर लेते हैं, इनपुट 1 करैक्टर एज ए इनपुट ले लिया, उसको कन्वर्ट किया 1 में और देन BX को लेफ्ट शिफ्ट किया तो ज़ाहिर यहाँ 1 था तो अब ये इधर चला गया। राइट शिफ्ट से 0 हमारे पास ऐड होगा, राइट साइड से 0 ऐड होगा, लेफ्ट की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो 1 था वो यहाँ 1 चला गया। फिर क्या होगा, जो 1 हमने एंटर किया था उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखें 1 इनपुट लिया, दूसरा इनपुट लिया, दोनों यहाँ पे आ गए। उसके बाद इनपुट का करैक्टर वंस अगेन 0 से लिया, 0 के लिए हमने रूम क्रिएट किया, इसको लेफ्ट शिफ्ट किया और ये 0 यहाँ पुट कर दिया। देन नाउ BX कंटेन्स 110 बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे है। तो ऐसे ही सिमिलरली हम 16 बिट तक हम इसको ले सकते हैं, यानी 16 बिट तक हम इसके अंदर 0 1 की फॉर्म में एज ए इनपुट कर सकते हैं। जब ऐसे इनपुट लेंगे तो इसको आउटपुट भी डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो एल्गोरिथम की फॉर्म में हम इसको इनपुट लेते हैं। लेट्स सी व्हाट विल द स्यूडो कोड ऑफ दिस एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं जी, क्लियर BX, फिर करैक्टर इनपुट लेंगे। दैट करैक्टर मस्ट बी चेक्ड आइदर इट इज कैरेटन यानी एंटर की है या नहीं है। जब तक आपका करैक्टर एंटर की के बराबर नहीं आता आप ये काम करते रहोगे, कन्वर्ट दिस करैक्टर टू बाइनरी वैल्यू 0 1। अच्छा, यहाँ पे असम्पशन है कि हमने 0 और 1 ही हमेशा लेना है। हमने यहाँ चेक नहीं लगाया कोई भी कि वो 0 और 1 ही हो, बल्कि इट इज एज्यूम्ड कि वो 0 1 होगा। तो दिस कन्वर्ट दिस करैक्टर टू बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जाहिर है जब हम 0 एंटर करेंगे तो वो 30H एंटर होता है, 30H को 0 बनाना है तो 3 उड़ा देंगे, क्लियर कर देंगे, 0 बन जाएगा। 31H को 1 बनाना है तो उसमें से 30 माइनस कर दें या 3 को क्लियर कर दें, तब भी हमारे पास 1 आ जाएगा। और BX को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और इंसर्ट दिस वैल्यू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ BX में उस वैल्यू को सेट कर देंगे। और सेट और सेव की इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी है, वो आगे चल के मैं इसका कोड भी बताता हूँ। देन अगेन इनपुट अ करैक्टर इनपुट लेंगे,
एंड वाइल दोबारा लूप पे जाएगा, दैट कैरेक्टर विल बी चेक्ड, इफ इट इज एंटर की then the exit, otherwise convert this character to binary value, left shift bx, insert the value in least significant bit of bx, इनपुट का कैरेक्टर, और ये फिनोमेना रिपीट होता जाएगा until we enter कैरेक्टर एंटर की। अब इसका कोड देखते हैं असेंबली में। तो असेंबली में इसका कोड ये बनेगा, क्लियर bx को हमने क्लियर किया, एच में 1 पुट करेंगे, 21h लेंगे तो ये इनपुट 1 कैरेक्टर आएगा। अब ये बात तो आपको याद हो जानी चाहिए, रटा लगा लेनी चाहिए, हिफज हो जानी चाहिए कि एच में 1 हो, 21 कॉल करें तो हमेशा इनपुट ही आती है। लेकिन ये इनपुट जो है वो एज्यूम्ड कि वो बाइनरी होगी, 0 या 1 होगा। फिर हम लूप की तरफ आते हैं। वाइल और एंड वाइल का एक लूप लगाया मैंने, ये लूप आपका सेल्फ मेड है, ये याद रख लें, ये बिल्ट इन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक ही लूप बिल्ट इन है जो कि लूप स्टेटमेंट के साथ चलता है और वो फिक्स टाइम चलता है, काउंटर कंट्रोल लूप है, क्योंकि हम CX में अंदर वैल्यू रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कितनी दफ़ा हमने 1 एंटर करना है या 0 एंटर करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरी टाइम वी कंपेयर दिस AL विद 0DH के साथ हमने कंपेयर किया कि क्या ये कैरेक्टर है, जंप इक्वल एंड वाइल, अगर वो इसके इक्वल है तो जंप एंड वाइल कर दें, अगर इक्वल नहीं है तो क्या करें, हम AL को 0FH के साथ एंडिंग करेंगे, कन्वर्ट टू बाइनरी वैल्यू। ये पीछे मैंने शुरू वाले एग्जांपल में ये बात समझाई थी जब मैंने ऐड पढ़ाया था, ऐड की केस में कि 3 को हमने क्लियर करना है और इसकी जगह आप 30H माइनस भी कर सकते हैं। फिर देन शिफ्ट लेफ्ट BX 1 टाइम, BX में 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और सेट करनी है उस वैल्यू को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, तो हमने ऑरिंग की, और क्या करता है AL को AL टाइम, अब AL में क्या पड़ा हुआ है, कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर आता है उसको BL के साथ हम ऑरिंग कर देंगे, तो जहाँ जहाँ AL में 1 होगा वो 1 सेट हो जाएगा और जहाँ पे कुछ चीज़ और होगी वो सेव हो जाएगी, इसलिए हमने इसकी ऑरिंग कर दी। इन 21H कॉल करेंगे, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लें, बेशक मैंने वैसे आपको पहले बता दिया। 21H कॉल करेंगे, रीड ए कैरेक्टर, जंप वाइल, फिर ये जंप करता रहेगा और ये लूप चलता रहेगा। एवरी टाइम विल चेक आइदर द नंबर इज 0DH, इफ इट इज जंप इक्वल एंड वाइल, इफ इट इज नॉट इक्वल देन एंड विद 0FH, मतलब क्लियर आप 3 कर दें और F सेव कर लेगा तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन लेफ्ट शिफ्ट BX 1 टाइम और BLCL टाइम, इट मीन कि आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में उसकी वैल्यू पुट करनी है और 21 कॉल करेंगे तो दोबारा इनपुट आएगी और जंप वाइल, और ये फिनोमेना रिपीट होता रहेगा जब तक आप उसको एंटर की प्रेस नहीं करते। अब ये है एल्गोरिथम फॉर द बाइनरी आउटपुट। बाइनरी इनपुट हमने नंबर ले लिया, हमारे पास जो नंबर है वो BX में है, BX कंटेन द आउटपुट वैल्यू, पुट मोस्ट सिग्निफिकेंट मूव्स इनटू CF। अब हमने उसको क्या करना है जी, वहाँ से वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो उसका एल्गोरिथम दिया गया है, ये कोड मैंने लिखा है, आप इसको चेक कर लेंगे। तो कोड सिंपल है कि 16 टाइम डू, क्योंकि BX में 16 बिट होते हैं, तो 16 दफ़ा आपने करना क्या है, BX को लेफ्ट शिफ्ट रोटेट करना है ताकि BX की वैल्यू आफ्टर 16 टाइम वो वही रहे, इसलिए यहाँ रोटेशन यूज होगी। जब रोटेट करेंगे तो CF की वैल्यू आएगी, हम चेक करेंगे इफ CF 1 देन आउटपुट 1, एल्स आउटपुट 0 एंड इफ, यानी CF में वैल्यू 1 है तो 1 इनपुट, अगर CF में 0 है तो 0 आउटपुट, इस तरीके से वो 16 दफ़ा आउटपुट आ जाएगी। अब आपके सामने इसका मैंने कोड लिख दिया है आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप इसको कोड को रन करें, एग्जीक्यूट करें तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ आ जाए। मूव CX 16 टाइम, 16 टाइम आपने 16 इस CX में मूव कर दिया, क्यों, टॉप और लूप जो है ये 16 दफ़ा अब चलेगा। AH में 1 दिया क्योंकि आउटपुट पुरानी है, तो ये 2 स्टेटमेंट आपने शुरू में दे दी। रोटेट लेफ्ट BX 1 टाइम, 1 टाइम BX को रोटेट किया लेफ्ट टाइम। जंप नॉट कैरी 0, अगर कैरी नहीं आता तो 0 कर लो, अगर कैरी आता है तो क्या करो, DL में 1 लिखो, 21 कॉल करो और जंप एंड, यानी आपने 1 को डिस्प्ले कर दिया और एंड इफ पे जंप कर गए। और अगर कैरी आता है तो फिर क्या करें, जंप नॉट कैरी 0, अगर कैरी नहीं आता तो 0 पे चले जाओ, 0 पे क्या लिखा है ये, DL में 0 पुट करो और 21 कॉल कर दो, यानी आउटपुट हमारी 0 आ जाएगी
और हमारा ये करेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा 0 या 1। जो कुछ भी BX में होगा, अगर वो 0 है तो 0 प्रिंट होगा, और वो 1 है तो 1 प्रिंट होगा। ये इसका एल्गोरिथम है, ये इसका कोड है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 की इंस्ट्रक्शंस के बारे में और वहाँ इफ़ और लूप के बारे में आपको कमांड हासिल है तो ये कोड बहुत आसान है। अगर वहाँ पे आप अभी नहीं उस लेवल के पहुँचे तो फिर आपके लिए ये समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिथम है जिसको हेक्सा इनपुट कहते हैं। यानी अब हमारा जो नंबर होगा हेक्सा की फॉर्म में अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो उस सूरत में हम किस तरह इसको इनपुट लेंगे। सेम वही फिनोमेना है, सिर्फ फ़र्क ये है, ज़रा डिमॉन्स्ट्रेशन चेक कर लेते हैं पहले। मिसाल के तौर पे मेरे पास BX में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं 0 0 0। मैं एज ए 6AB ये 3 करैक्टर एज ए इनपुट लेता हूँ और चाहता हूँ कि उनकी वैल्यूज़ को BX के अंदर सेव कर दिया जाए। तो 6 को एज ए इनपुट लिया, कन्वर्ट दिस 6 की वैल्यू ये बनेगी 0 1 1 0। BX को 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ताकि हमारे पास एक रूम यहाँ क्रिएट होगा 4 बिट का। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट दिस वैल्यू टू लोअर 4 बिट ऑफ BX, और यहाँ पे वो BX की वैल्यू को हम इंसर्ट कर देंगे। फिर इनपुट A लिया, हमारे पास A की वैल्यू ये बनती है, तो BX को लेफ्ट टाइम 4 टाइम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 0 यहाँ आ जाएंगे, और ये जो वैल्यू हमने 6 एंटर किया था वो यहाँ पे नेक्स्ट मूव कर जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, उसके लोअर बिट में वो चीज़ ऐड कर देते हैं और वो इंसर्ट हो जाएगी वैल्यू जो यहाँ पे हमने ऐड की थी A 10। इसके बाद B को एज ए इनपुट लिया, B की वैल्यू ये बनती है 1 0 1 1, और लेफ्ट शिफ्ट BX 4 टाइम हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, और इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे एक रूम क्रिएट हो गया। और ये इस रूम के अंदर ये वाली वैल्यू को कैसे इंसर्ट करते हैं ये आगे हम इसको देखते हैं कोड के फॉर्म में या एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो इन दिस वे हमारे पास BX की वैल्यू नाउ बिकम्स 0 6 ABH, यानी हेक्सा की फॉर्म में। आल दो कि ये सारे के सारे क्या हैं, है 0 1 फॉर्म में, लेकिन हमने उसको इनपुट जब दिया है तो हेक्सा की फॉर्म में दी है। तो हेक्सा का एक करैक्टर 4 बिट के बराबर होता है। तो बेसिकली वी आर इंसर्टिंग 4 बिट एट अ टाइम विच इज इक्वलेंट टू 1 हेक्सा डिजिट। इसका एल्गोरिथम देख लें, सेम वही है। BX को हमने क्लियर किया, हेक्सा करैक्टर को एज ए इनपुट ली, वाइल करैक्टर इज नॉट कैरी रिटर्न, डू क्या करते हैं, कन्वर्ट दिस करैक्टर टू बाइनरी वैल्यू, वही करैक्टर आता है उसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट BX 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं हम, इनर्ट दिस वैल्यू इनटू लोअर 4 बिट्स ऑफ BX, इनपुट अ करैक्टर एंड वाइल। ये हमारा एल्गोरिथम है। और अब इसको हम इसका पूरा कोड समझते हैं कि कोड इसको कैसे लगाया गया। एक्सक्लूसिव आर BX मतलब हमने BX को क्लियर किया, CL में 4 आपने मूव किया, कन्वर्ट फॉर 4 शिफ्ट, और EH में 1 मतलब आपने इनपुट ली। इनपुट जैसे लेंगे 21 कॉल करेंगे तो इनपुट आ जाएगी। तो कंपेयर किया AL को 0 DH के साथ, अगर वो इनपुट हमारी कैरी रिटर्न के बराबर है तो जंप इक्वल एंड वाइल। यहाँ पे तो ये बात खत्म होगी कि अगर एंटर की आएगा तो ये लूप टर्मिनेट कर देगा, तब तक के लिए लूप टर्मिनेट करेगा। फिर क्या करेंगे, हम AL को 39H के साथ कंपेयर करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 39 तक हमारा जो लेटर है वो डेसिमल का होता है, यानी डिजिट होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक। अगर उससे बड़ा होगा तो वो लेटर होगा। बस ये वाला एक छोटा चेक है। अगर वो लेटर होगा तो क्या करना है, अगर वो लेटर नहीं है तो क्या करना है। ज़ाहिर है कि हेक्सा में ABC भी हैं और 0 से लेकर 9 तक भी हैं। तो AL 39H जंप क्रिएटर लेटर, अगर हमारी 39 से वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हम लेटर की तरफ जाएंगे, और लेटर में क्या किया गया है कि AL में 37H माइनस करेंगे। मसलन A मैंने एंटर किया तो A की वैल्यू वैसे तो बनती है 41H, लेकिन उसे बनाना है 10,
जब 10 बनाना है तो ये 37H हम उसमें से माइनस करेंगे और देन शिफ्ट करेंगे BX को CL टाइम और फिर ऑरिंग करेंगे BL से AL की, ताकि वो वैल्यू 4 बिट में एंटर हो जाए और जंप वाइल करेंगे और उसके बाद लेट्स वो 6 आता है। तो देखें कंपैरिजन किया 39H के साथ, ज़ाहिर है 39H तो 6 तो होता है 36H। तो 36H जो है वो ये बड़ी नहीं है वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एंडिंग कर देंगे 0FF के साथ। जैसे हम पहले बता चुका हूँ कि डिजिट को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने का यही फार्मूला है कि हम ऐड करते हैं AL को 0F के साथ। ये पीछे हम इंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं। और जंप कर देंगे शिफ्ट, और शिफ्ट के ऊपर फिर वही CL टाइम का रूम क्रिएट होगा, 4 टाइम हमारी शिफ्टिंग होगी क्योंकि CL की वैल्यू 4 है, तो 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर AL और BL को ऑरिंग होगी और जंप वाइल करेंगे। तो ये लूप इस तरीके से चलेगा और हमारे पास जितने हेक्सा होंगे उसको ऐसे हम इनपुट ले लेंगे। अब इसी का कोड है, हेक्सा आउटपुट का कोड है। इसको डिमॉन्स्ट्रेशन में कराता हूँ पहले फिर देखते हैं इसको हेक्सा की आउटपुट कैसे आएगी। मसलन ज़ाहिर है कि मेरे पास BX है 16 बिट का, तो मैं 4 करैक्टर हेक्सा उसमें आ सकते हैं। तो 4 टाइम्स हमने लूप लगाया, BH को DL में रखेंगे, BX होल्ड द वैल्यू ऑफ शिफ्ट DL राइट 4 टाइम्स, DL को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे 4 टाइम। अगर DL की वैल्यू लेस देन 10 है तो देन कन्वर्ट दिस करैक्टर 0 to 9, अदरवाइज कन्वर्ट दिस करैक्टर A to F और करैक्टर को आउटपुट करा देंगे और रोटेट BX लेफ्ट 4 टाइम्स हम रोटेट कर देंगे। यानी हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन यूज हो रही हैं, एक तो मूव, एक शिफ्ट और ये चेक है, और ये करैक्टर आउटपुट कराना है और रोटेट करना है। अब इसका कोड भी मैंने आपको लिख के दे दिया है। मिसाल के तौर पे BX में वैल्यू है तो हम CH में 1 रख रहे हैं, CL में 4 रख रहे हैं, मूव H 2 यानी आउटपुट के लिए हमने कर दिया, वाइल DL BH जो है वो DL में मूव किया, CL DL में टाइम जो है वो शिफ्ट राइट किया। हमने कंपैरिजन किया, जो वैल्यू DL में आती है वो अगर 10 से लेस है तो डिजिट होगा, अगर वो 10 से ग्रेटर है तो करैक्टर होगा, अगर वो लेस है तो डिजिट होगा। तो डिजिट के केस में हम वही ऐड कर रहे हैं 30H, और अगर वो लेस नहीं है तो करैक्टर होगा, और हम DL में 37H ऐड कर रहे हैं। ये पीछे हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था, 37H माइनस करेंगे तो 41 बिकम्स 10। कैसे बनता है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे आज के टेबल से तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। अदरवाइज आप क्यूरी पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको कमेंट्स में बता भी सकता हूँ। उसके बाद है जी स्किप, ये जंप स्किप इस स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए है। इन 21H कॉल करेंगे तो वो चीज़ जो DL में होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर हम BX को CL टाइम 4 टाइम रोटेट लेफ्ट करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे CH को, CH आगे चलता जाएगा, 4 के साथ हम CH को कंपेयर करेंगे 4 टाइम, क्योंकि हमारा फिनोमेना है 4 दफ़ा। तो जंप करें ट्रेंड वाइल, अगर CH की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम एंड वाइल पे चले जाएंगे, अदरवाइज जंप वाइल करेंगे और ये लूप दोबारा यही काम करेगा। आई होप कि आपको इसकी आउटपुट समझ आ गई होगी, लेकिन वंस अगेन समझ नहीं आई होगी तो इसका हल ये है कि आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करके देखें, फिर इसके आउटपुट रिजल्ट देखें, फिर 1 by 1 इस एक इंस्ट्रक्शन को आप डिबगिंग करके देखें कि व्हाट विल हैपन। अब ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन, पहले ये मैंने एल्गोरिथम दोनों पढ़ा दिए हैं, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन ज़रा देख लें ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे BX में हमारे पास 4CA9H पड़ा हुआ है, ये 4 है, ये C है, ये A है और ये 9 है। फर्स्ट आइटेशन में क्या होगा, पहली दफ़ा जब चलेगा तो हम DL की वैल्यू BH में डाल रहे हैं। DL में क्या पड़ा हुआ, यानी BH की वैल्यू को DL, तो BH में क्या है, हाई बाइट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू हमने DL में डाल दी, यानी ये वाले दो करैक्टर हैं हमने यहाँ पुट कर दिया। सबसे पहले हमने 4 प्रिंट करना बेसिकली, फिर उसके बाद है शिफ्ट DL 4 टाइम टू द राइट की तरफ जब शिफ्ट किया तो ये सारे 4 0 ऐड हो गए और ये वाला करैक्टर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये DL में हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है, हमने इसको करैक्टर में या कन्वर्ट किया, यानी ये मेरे पास 4 था, 4 को मैंने क्या बनाया 34H, तो 4 को प्रिंट कर दिया,
फिर रोटेट बी एक्स लेफ्ट 4 टाइम, जब 4 टाइम इसको शिफ्ट रोटेट किया तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली गई और ये वाला जो करेक्टर था वो यहाँ पे आ गया और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई। अब इसको जब मैं दोबारा यही फिनोमेना करूँगा अगली इटरेशन में, तो देखें डीएल के अंदर हमने BH मूव किया, तो BH हमारा इस वक्त ये वाला है, ये हमारा BH है, इसको हमने मूव किया और उसके बाद DL को राइट टाइम शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 4 टाइम आ जाएंगे और ये वाला करेक्टर DL का यहाँ बन जाएगा और ये वैल्यू DL में चलेगी। कन्वर्ट दिस करेक्टर एंड आउटपुट, अब DL को हमने कन्वर्ट किया तो ये बन गया 43H, दैट इज C। जब C है तो हमने उसको रोटेट किया BH को 4 टाइम, तो C हमारा जो है वो डिस्प्ले हो गया। लास्ट अटेशन में देखें, थर्ड अटेशन में देखें, फोर्थ अटेशन में भी ऐसे ही है कि हम एक वैल्यू रखते हैं, उसको यहाँ DL में मूव कराते हैं, DL में उसको कन्वर्ट करते हैं और देन उसको प्रिंट करते हैं और BX को 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। इस तरीके से इसी फिनोमेने में हमने ये तमाम वैल्यूज़ को आउटपुट एज ए डिस्प्ले कर दिया और इसकी वैल्यू आएगी 4CA9H। अब यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 7। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट आपने करने होते हैं और इसकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।